ये है दिल्ली दर्पण। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, दिल्ली का लाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव और सभी पार्टियों की तैयारियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेता डोर टू डोर कैंपेन तक कर रहे हैं ताकि उपचुनाव में जीत मिल सके। वार्ड 32 में ये सेक्टर 25 का एरिया है। सेक्टर 24 और 25 यहाँ पे दो सेक्टर पड़ते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी पोश एरिया ये यहाँ पे लगता है और इनकी जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं पर है कि डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पे करें। SC/ST विंग मेरे साथ है, लोकसभा का SC/ST विंग जो यहाँ पर है, और काफ़ी सारे कार्यकर्ता शुरुआत से ही, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं कि हर एक व्यक्ति तक पहुँचा जाए और दिल्ली सरकार की जो खूबियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। अब यहाँ पे मेरे साथ जसपत जी हैं, बातचीत करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष SC/ST विंग के। जसपत जी, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं जी, क्या रिस्पांस सबसे पहले तो लोगों से मिल रहा है यहाँ पे सेक्टर 24? रिस्पांस हमें हमारी जो SC/ST विंग है 2-3 विधानसभाओं की हम रोज़ बुला रहे हैं और हमारी टीम सबसे ज़्यादा काम कर रही है। और हमारी टीम में जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग खुद से ये कहते हैं कि हम तो केजरीवाल जी के साथ हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को एजुकेशन मिली है, हमारे को हेल्थ मिला है, हमारे को अच्छी शिक्षा मिली है, हमारे को इस मूल सुविधाएं जो है, पानी का है 20,000 लीटर का फ्री का, तो लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं। वो अपने से आगे बढ़ चढ़ के हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं चिंता नहीं करो, हम आपको वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आपने कहा कि चलो दिल्ली सरकार के, यानी कि दिल्ली सरकार के लोग हैं जो वोट देना चाहते हैं दिल्ली सरकार के काम पर, MCD के जो मुद्दे लेके आए हैं आप लोग, सफाई और भ्रष्टाचार, उस पर भी लोग बातचीत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उस पर बातचीत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मकान बनता है पर लेंटर के हिसाब से पैसा लिया जाता है। और हमने लोगों से वादा किया है कि हमारी सरकार, हमारे रामचंद्र जी अगर हमारे इस पे 32 वार्ड पे आ जाते हैं तो अब यहाँ से MCD से किसी को भी एक पैसा लेने नहीं दिया जाएगा, किसी अधिकारी को। ये तो आप गारंटी ले रहे हैं ना, प्रत्याशी भी गारंटी ले रहे हैं क्या? प्रत्याशी भी गारंटी है, हमारे ऊपर से केजरीवाल जी बैठे हैं, हमारा कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कहीं पे भी आप कोई बता दे कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार करता हो, तो इसलिए हमारे जो नीचे भी काउंसलर हो चाहे विधायक हो, कोई ले नहीं सकता। तो स्पष्ट है कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो हम वो कर रहे हैं। देखिए, जनता की सेवा करने के लिए, चलो भाजपा भी दम भर रही है कि जनता की सेवा करने के लिए है, कांग्रेस भी दम भर रही है और आप लोग भी कर रहे हैं। जनता किसके साथ जाए, किस पे विश्वास करे? आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी? जी, अब ये देखिए, पिछले 15 साल से भ्रष्टाचार MCD है, हम तो है नहीं ना MCD के अंदर, तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं, BJP वाले। 70 साल से कांग्रेस थी, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। हमारे 6 साल 7 साल जो भी हुए हैं, केजरीवाल जी को बताओ कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार? हमारे पास CID CBI सब मोदी ने लगा रखी है। हम तो, हमारे तो एक एक चीज़ फाइल खंगालते हैं वो लोग। भाजपा तो बता रही है कि 26,000 का घोटाला कोई बता रहे हैं कि 26,000 का घोटाला, लेकिन उसका कोई पेपर पे तो लेके आओ। पोस्टर तो मैं भी छाप दूंगा, कोई पेपर तो लेके आओ। अगर कोई पोस्टर है तो उसके नीचे अपना नाम तो लिखो। अगर कोई ये कहता है कि घोटाला है, उसके नीचे नाम तो लिखो, हम कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे और उसको जवाब देंगे। ये पब्लिक को गुमराह करने के सिवाय ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। कभी राम के नाम से वोट मांगती है, लोगों को भटका रही है, ठीक है ना। हम तो साफ सुथरा एक बात कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी की जो काम है पूरे देश के अंदर कोई सरकार नहीं कर रही। हमें ये कहते हैं कि मोदी जी का कोई काम बता दो हमारे को। लोग कहते हैं कि कोई लोग जो मोदी भक्त हैं वो कहते हैं कि हमने ये काम किया। हम कहते हैं 2 काम बता दो आप जो किए हैं। सिर्फ वो काम किए हैं, भ्रष्टाचार उन्होंने किया, जातिवाद का। हमें स्कूल कॉलेज चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को हेल्थ चाहिए, हमारी दिल्ली वाले लोगों को हेल्थ चाहिए, हमारे देश को हेल्थ चाहिए। ये चीज़ें चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। साफ़ सफाई, दिल्ली का आज इतना घटिया शहर बना दिया इन लोगों ने, MCD ने, कि साफ़ सफाई के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन साफ़ सफाई नहीं हो रही। सर, कोरोना में चलिए ठीक है, अगर आप आ जाते हैं, आपके जो प्रत्याशी रामचंद्र जी यहाँ से जीत जाते हैं, दिल्ली पूरा कूड़ा इस वक्त, कुछ टाइम लिमिट बांध रखिए कि इतने समय में साफ हो जाएगा सब कुछ? हमारे जो 32 वार्ड है, जिस दिन रामचंद्र की घोषणा होगी उसके अगले दिन से ही हम काम पे लग जाएंगे। आज भी हमारे कार्यकर्ता खुद नाली निकाल रहे हैं, खुद झाड़ू निकाल रहे हैं, खुद से काम करें। JCB जहाँ गहरे नाले हैं वहाँ JCB से भी काम हो रहा है, वही कार्य हमारा कंटिन्यू रहेगा। और जो तनख्वाहें रुकती हैं कर्मचारियों की, देखिए 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, वो भी, उस पर भी कुछ होगा कि तनख्वाहें मिल पाएंगी समय पर? बिल्कुल, हम लोग जहाँ पे हमारे वार्ड से जीत के जो आएंगे, हम CM साहब से अनुरोध करेंगे कि हमें फंड दिया जाए, वहाँ के लोगों के जो काम रुके हुए हैं उसको कराया जाए। यही एक तरीका है।
लोगों से, चलिए ठीक है, लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे क्या बातचीत कर रहे हैं? लोग भ्रष्टाचार पे ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो इतना समय से चला आ रहा है, उनको उम्मीद है कि अगर अब हम एमसीडी में आते हैं, 1 साल बाद चुनाव भी है, अगर हम एमसीडी में आते हैं, जो इतना भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, पेट्रोल डीजल जो दिल्ली में इस वक्त सेंचुरी के करीब पहुंचने वाला है पेट्रोल की कीमत, वो भी मुद्दा है कि आप लोगों का इस? बिल्कुल है, क्योंकि अगर डीजल है, पेट्रोल है, अगर डीजल है, हमारे जो खाने का जितना भी सामान है, जो लोडिंग है, उसी से ही होता है, और वही महंगा होगा और लोडिंग महंगी होगी, किसानों को महंगा सामान आएगा मंडी के अंदर, तो जनता को भी महंगा मिलेगा। आज 20 रुपये किलो मटर है, कल आज तेल महंगा हो जाएगा तो 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, तो ये भी एक तरह का परेशानी हो जाएगी जनता के लिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि जनता को भी कोई वो मिले, मदद भी जाके बता रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि घर किससे चलता है, डीजल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब गैस ले लो, अब गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया है, 15-20 दिन में 50-50 रुपये रोज़ बढ़ा रहे हैं। और वही स्मृति ईरानी और ये लोग थे, हैं, अरुण जेटली वगैरह, ये डांस करते थे 2 रुपये बढ़ने के ऊपर। अब कहाँ चले गए? अब इन्होंने काम मुँह छुपा रखा है। आए मैदान में बताया ना कि अब क्या है। अब चूड़ियाँ देते थे मनमोहन सिंह जी को, अब उनकी चूड़ियाँ कहाँ चली गई, या उन्होंने खुद पहन ली? इसका जवाब चाहिए ना। मैं ठीक है, वार्ड 32 की अगर बात करें मुद्दों पे, तो किसको सबसे पहले कॉम्पिटिटर किसको मान रहे हैं, बीजेपी को या कांग्रेस? कोई नहीं है। हम दोनों को नहीं मान रहे, दोनों की जमानत जब्त है, दोनों ही नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की जमानत जब्त है। आम आदमी पार्टी खुल के आएगी। और ये जो इलाका है 32 का 100 का 100%, ये कहते हैं बोला जी हम वोट ही नहीं देंगे, सपोर्ट भी के साथ साथ देंगे, और हमारे पास कुछ नहीं है तो हम सीना सान के खड़े हो जाएंगे, लेकिन रामचंद्र को जिता के लाएंगे। हाँ बिल्कुल। ये इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है आप लोगों को? नहीं, मेहनत कहाँ कर रहे हैं, हम तो लोगों को प्रणाम करने जा रहे हैं। अगर आपके इलाके में कोई इलेक्शन है तो आपका भी अधिकार है, हमारा अधिकार है वोट मांगना। हम वोट मांगते हैं, पहले नमस्कार करते हैं। और मैं तो अभी ये कह के आया हूँ, मैडम ये डंडा रख लो अपने पास, अगर रामचंद्र काम नहीं करे ना हमें बता देना। बीजेपी वाले ने काम नहीं किया तो डंडा दिखा दो, सीधी। आप लोग गारंटी ले रहे हैं? हम गारंटी ले रहे हैं 100%। देखिए, होता तो ये अनुमान चुनावों में होता है कि आप प्रत्याशी के जो साथ में होते हैं, जैसे आप लोग साथ में गारंटी तो ले लेते हैं, मगर प्रत्याशी बाद में कर जाए तो फिर इसका ऐसा प्रत्याशी कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, सज्जन पुरुष है, बहुत बढ़िया आदमी है, मिलनसार आदमी है, और उसको पता है हमारे इस इलाके में क्या क्या समस्या है। वो कहता है बोला जिस दिन जीत जाऊंगा इलाकों को बुलाऊंगा और अपने अपनी समस्या हाथ के हाथ कराओ, मैं चल के कराऊंगा। और इससे बढ़िया प्रत्याशी कौन होगा? और एक सबसे बढ़िया मैंने देखा है एमएलए मुंडके का एमएलए धर्मपाल लाकड़ा जी, ऐसे ही काम करता है। आदमी गया काम के लिए, बैठा उसी टाइम फोन किया, अधिकारी को बुलाया, काम कर दिया। ऐसे ही ये काम करेगा, ये काम करेगी। हम गारंटी लेते हैं, हम उसके वर्कर हैं, गारंटी लेंगे, और काम नहीं होगा तो हम यहाँ अड़ के खड़े हो जाएंगे। रामचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं? काम के लिए भी तो जाएंगे। आज हम वोट मांग रहे हैं उनके लिए, तो काम के लिए भी करवाएंगे पब्लिक का काम। बोलेंगे जी काम करो, और नहीं करेंगे तो केजरीवाल जी ने कह रखा है कि भाई आप मेरे पे विश्वास करके आप वोट मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं साथ में। और क्या, देखिए कार्यकर्ता का जो जोश है वो साथ में रहते ये लोगों के। युवाओं से भी मिल पा रहे हैं आप लोगों? युवाओं क्या कहें? सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनको यह शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि रामचंद्र भाई जैसा उनको कैंडिडेट मिला है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी जुमलेबाज नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम निराशा की तरफ है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहली बात, जब से उनकी सरकार आई है एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी उन्होंने, कोई सरकारी महकमा छोड़ा नहीं जिनको उन्होंने प्राइवेट नहीं कर दिया, बेच दिया। कोई मुद्दे नहीं है। जब आप बात करते हैं आप देश के विरोधी हो जाते हैं, आपको तुरंत कहते हैं कि आप राम के विरोधी हैं, आप देश के विरोधी हैं, क्योंकि आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। हमारे विगत 6 वर्षों में सीएम साहब ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने विकास के मुद्दे पर वोट लिया, ना कि जुमलेबाजी पर। जब स्मृति ईरानी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली साहब, सभी लोग रोड पर खड़े होकर के महंगाई के लिए लड़ाई करते थे, कांग्रेस को घेरते थे, आज वो लोग कहाँ गए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। पेट्रोल के 3D सिस्टम जो आपका ये आया है, डीजल, पेट्रोल और गैस, आपका जो ये जीडीपी है, डीजल, पेट्रोल और गैस सारा बढ़ता जा रहा है। जुमलेबाजी से सरकारें नहीं चलती हैं। आज आप मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों से भटकाने के लिए कोई शिक्षण संस्थान, कोई स्वास्थ्य सेवा, सारी चीज़ों को निजीकरण करके बेच दिया। आज अरविंद जी ने महिला सुरक्षा, CCTV कैमरा, फ्री बस सेवा, रोड, सड़क, पानी, बिजली, सारी चीज़ों को मुफ्त दिया। स्वास्थ्य शिक्षा पर इतना बड़ा, कोरोना महाकाल में इतना बड़ा काम किया, महामारी में
पूरी एक एक उनके कार्यकर्ता घर तक जा कर के लोगों को राशन देने का काम किया, उनके सहयोग में खड़े रहे। सरकार ने सब कुछ दिया जनता के लिए। अरविंद केजरीवाल एक ही लाल है देश का, अरविंद केजरीवाल जनता का लाल है। जनता के बीच में जाकर उनके मेन मुद्दों को उठा करके, सबसे ज़रूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारे लिए वो कर रहे हैं। जनता बहुत खुश है सर। बात रही वोट मांगने की, और हमारे मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारी बातों को रख करके लोगों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बहुत सारी मीडिया तो हम लोगों से दूर भागती है, दिखाना नहीं चाहती है। तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा ये जो हौसला हम लोगों का बढ़ाया है, तो इसके लिए आपको सतत धन्यवाद है। और रामचंद्र जी का इतना अच्छा यहाँ पर बात व्यवहार है कि लोग तो वोट दे रहे हैं, मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अरविंद जी का पैगाम घर तक पहुँचे, मीडिया पहुँचा नहीं पा रही है, तो टॉक टू माउथ हमारे लोग आकर के, हमारे कार्यकर्ता जो सिपाही हैं अरविंद जी के, घर घर जाकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। रही बात मुद्दे की विकास की, देखें अभी 5 सीटों पर उपचुनाव है। पूरी एमसीडी 15 साल से एकदम डूब चुकी है, सराबोर हो चुकी है भ्रष्टाचार में। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने कैंडिडेट को बदल करके सबको खाने का, लूटने का मौका दिया। यह अरविंद जी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नेता बहुत ईमानदार, बहुत नेक, पढ़ा लिखा है और सच्चे दिल से काम करने वाला नेता है। कैंडिडेट तो अपने ही बदला है ना अभी साहब। देखिए, अच्छा आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा है बीजेपी के पास, जो वो बता भी रहे हैं कि ये वही कैंडिडेट है जिनकी टिकट काट दी गई थी, अब उसको टिकट दी जा रही है। वो क्या काम कर पाएंगे? बीजेपी तो बहुत अच्छे से मुद्दा उठा रही है इसको, इसका क्या जवाब है? टिकट काटी नहीं गई थी, वो ये देखा जाता है कि आपस में जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है उसको भी तो लाती है ना आगे। ये नहीं है कि दूसरी पार्टी से 25-25 साल तक एक ही परिवार का लगा हुआ है, कभी वो खुद लग जाता है, कभी उसकी माँ लग जाती है, कभी उसकी बीवी लग जाती है राबड़ी देवी की। तो इस तरह से नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी ये देखती है कि किसमें कितनी क्षमता है, उसके हिसाब से उसको जगह देती रहती है। तो लोगों को ये बता पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। देखिए, SC/ST विंग के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद हैं, और हर घर तक ये संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार आपके हित में है, और अगर उपचुनावों में दिल्ली सरकार जीतती है तो सफाई और भ्रष्टाचार का जो बड़ा मुद्दा है उस पर जीत हो पाएगी। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।